अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहली मर्तबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ऑफिशियली मेल करके बता दिया है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच क्यों नहीं खेल रहा। पाकिस्तान ने आईसीसी को बताया कि हमारी सरकार ने हमें मना किया है और जो आईसीसी की क्लास है फोर्स मेजोर, उसके तहत यानी उस क्लास को यूज करते हुए हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। इस क्लास का जिक्र इसलिए आ रहा है कि उससे फिर आपको कोई जुर्माना नहीं हो, कोई पाबंदी या कोई भी एक्शन वगैरह आईसीसी ना ले पाए। तो ऑफिशियल जो पहला कॉन्टैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को किया, उसमें रीजन बता दी है। ये सब दावा किया है भारतीय मीडिया ने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके ऊपर अपनी जो वर्जन है वो जरूर बताएगा, बट एट द मोमेंट भारतीय मीडिया दे रहा है। भारतीय मीडिया ये क्यों दे रहा है, इसकी साफ रीज़न ये है कि यू नो बीसीसीआई आईसीसी एक ही है, तो वहाँ से फीड हो रहा है कि पाकिस्तान ने पहली दफ़ा अब हमें बता दी है। ये एक बड़ी अपडेट है क्योंकि इससे पहले आईसीसी जो एक्नॉलेजमेंट की थी वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की एक पोस्ट के ऊपर की थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सरकारी तौर पर आईसीसी को नहीं बताया था कि हम भारत वाला मैच नहीं खेलेंगे। सो अब आप यूँ मान के चलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के दरमियान ऑफिशियल कम्युनिकेशन शुरू होगी। वैसे तो बीच में ऑफकोर्स बैकडोर चलती रहती हैं टॉक्स वगैरह, मगर अब ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगी है। और भारतीय मीडिया का ये दावा है कि आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो वजह बताई है उसको रिजेक्ट किया है और कहा है कि आप इस पर एक ठोस स्टांस बताएं और ठोस रीज़न बताएं कि फोर्स मेजोर आप पे लगती हो कि सरकार ने किस बुनियाद के ऊपर आपको मना किया है। क्योंकि पाकिस्तान टीम श्रीलंका में मौजूद है, बाकी मैचेस खेल रहे हैं, सिर्फ एक भारत के साथ नहीं खेलना, जबकि आपका भारत के साथ तय था कि आप हाइब्रिड मोड के ऊपर खेलेंगे। सो ये भारतीय मीडिया सब दावा कर रहा है। इसके ऊपर आई एम श्योर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को की स्टेटमेंट आ जाएगी, नहीं तो आनी चाहिए, क्योंकि अब जाहिर है ये सब प्रोपोगंडा की वार होती है जिसमें कुछ सच होता है, कुछ झूठ होता है। मुझे लगता है ज़ाती तौर पर कि पाकिस्तान ने ज़ाहिर है कम्युनिकेशन तो करनी है, आईसीसी को बताना तो है, मगर इस बीच में 2-3 खास पॉइंट हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स इस पर बहुत बात कर रहे हैं और बाकी क्रिकेटर्स ने भी बात की जो ना पाकिस्तान से ना भारत से, आपने उनकी स्टेटमेंट भी सुनी है। बट एक खास डेवलपमेंट जो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि इमरान ख्वाजा जो सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के सरबराह हैं और उस्मानी साहब जो कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से हैं, उनके ताल्लुकात बीसीसीआई, जय शाह साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सबसे बेहतर हैं। खासकर मुबशर उस्मानी साहब जो हैं वो जय शाह साहब के भी बहुत करीब माने जाते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी बड़े मोहसिन नकवी साहब के करीबी माने जाते हैं। लाइक कभी भी यूएई में क्रिकेट मैच देखने हो तो उनके साथ में उस्मानी साहब बैठे होते हैं। सो उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से पहले से ही वो निगोसिएशन में थे, जब पाकिस्तान सरकार की तरफ से अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ था। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने एक मीडिया टॉक में कह दिया था कि हम रिव्यू करेंगे अपनी पार्टिसिपेशन को, तो उसके बाद से कम्युनिकेशन चल रही थी। वो बैकडोर चैनल से गुफ्तगू इसलिए हो रही है कि वो दोनों अतराफ को काबिल कबूल हैं। लाइक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, आईसीसी बीसीसीआई के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ये कोशिश इसलिए की जाती है कि मामले को हल किया जाए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कम्युनिकेट किया। ऑफ कोर्स ये कम्युनिकेशन एक मामले को आगे बढ़ाने का एक होता है ज़रिया, या तो हम आगे इस तरह बढ़ा रहे हैं कि हम आईसीसी जो है, अभी एक चीज़ नोट करिएगा, भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं। उन्होंने साफ बोला है कि हम तो 15 फरवरी का मैच खेलने कोलंबो आ रही हैं। ये बात बहुत खास है। आप लोग सोचते होंगे कि पाकिस्तान कह रहा है हमने खेलना नहीं है, वो आएंगे क्या इंतज़ार करेंगे, ऐसा मामला नहीं है। ये चीज़ पहले क्लियर हो जाएगी जहाँ तक मेरी असेसमेंट है, क्योंकि ऐसा ड्रामा नहीं होगा कि 14 तक पता ही ना चले कि मैच होना या नहीं होना। अगर मैच नहीं हो रहा तो फिर फॉरफिट करना पड़ेगा और आईसीसी फिर कम्युनिकेट करेगा ऑफिशियली बीसीसीआई को कि पाकिस्तान फॉरफिट कर रहा है, ये मैच नहीं खेल रहा। बाकी जो एक्शन है वो तो बात की बात है, मगर फिर भारतीय टीम ट्रैवल नहीं करे, ताकि मतलब जब मैच ही नहीं होना तो एक देश से दूसरे देश क्यों जाना। मतलब आइडियल सिचुएशन तो यही है और ऐसा ही होना चाहिए। पाकिस्तान खेल रहा है तो ये भी बात पहले तय हो जानी चाहिए, पाकिस्तान नहीं खेल रहा तो ये बात भी पहले तय हो जानी चाहिए, ताकि ये ट्रैवल वाला मामला है ना वो बड़ा अजीब वाला सीन है। ये है। बाकी हम फैंस तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के वो चाहते होंगे कि इंडिया ट्रैवल करके आए, कोलंबो में 2 दिन प्रैक्टिस करे, स्टेडियम पहुंचे, इंतज़ार करे हमारी टीम का, हमारी टीम नहीं आएगी, वापस जाए खाली हाथ। ये वाला ड्रामा भी हो सकता है, क्योंकि जब तक इसके ऊपर ऑफिशियल आईसीसी की तरफ से मैसेज इंडियन क्रिकेट टीम को, मैनेजमेंट को नहीं मिलता या बीसीसीआई को नहीं मिलता, ये ड्रामा चल सकता है। क्योंकि अगर ऑफिशियल आईसीसी बता देना कि ये मैच फॉरफिट है, पाकिस्तान नहीं खेल रहा, फिर भारतीय टीम को ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं बताया तो फिर भारतीय टीम को फील्ड में आना ज़रूरी है अगर उनको 2 पॉइंट चाहिए, क्योंकि वरना ये समझा जाएगा कि भारतीय टीम भी नहीं खेल रही है। ये एक बेसिकली रूल है। तो ये वाला थोड़ा सा जिसे बोलते हैं ना ड्रामा चल रहा है फील्ड वर्क, थोड़ा टाइम रह गया, ज़्यादा टाइम है नहीं, 15 को मैच है। ऑफ कोर्स
12-13 को ही ट्रैवल करना है इंडिया टीम ने, सो ये सब चीज़ें क्लियरिटी इससे पहले होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं देख रहा था सकलैन मुश्ताक ने कमेंट किया था, पाकिस्तान के फॉर्मर कोच भी हैं, पाकिस्तान टीम के फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं। उन्होंने कहा कि आईसीसी को अब इक्वालिटी पे आना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो आंखें दिखाने का काम शुरू किया है, उसकी वाहिद वजह ये है कि हम इक्वालिटी के साथ आईसीसी सबको डील करे। और आईसीसी याद करे वो टाइम पे जब कोविड-19 था, कोई टीम दूसरे देश में नहीं जा रही थी। हमने क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए हम पहले इंग्लैंड गए, फिर हमने न्यूज़ीलैंड। आपको याद होगा पाकिस्तान की टीम जो है इंग्लैंड गई थी, इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ी को कोविड हुआ था, उनकी फिर नई टीम एक तरह से ए टीम आई, उनके साथ हमने सीरीज़ खेली थी। फिर हम न्यूज़ीलैंड गए थे, न्यूज़ीलैंड हमने अपनी 2 टीमें भेजी थी, मेन टीम भेजी थी, ए टीम भेजी थी और दोनों वहाँ पे रहे। पहले शायद 2 हफ्ते का उन्होंने वो जो क्वारंटाइन होता है वो किया था। उस बीच में भी कुछ आपको याद होगा खबरें आई थी कि पाकिस्तानी कुछ क्रिकेटर जो हैं उन्होंने क्वारंटाइन तोड़ा था, उनको फिर वार्न किया गया कि वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा न्यूज़ीलैंड गवर्नमेंट की तरफ से। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वार्न किया था कि सख्ती पे इस पे अमल किया जाए। ये छोटा-सा ये ड्रामा टाइप चला था उस वक़्त। सो पाकिस्तान वो वाहिद टीम थी जिन्होंने ओवरसीज़ टूर किए थे और वहाँ पे ये सब मामला चल रहे थे। सो सकलैन मुश्ताक ये कहना चाह रहे हैं कि हमने आईसीसी मतलब देखते हैं ना क्रिकेट की, तो हमने ये शुरुआत की थी, बाकी फिर बाकी बोर्ड भी इसमें शामिल हुए और सीरीज़ खेली, मैचेस हुए, उसके बाद वर्ल्ड कप भी 2021 का हुआ। सो वो ये बेसिकली ये बात कहना चाह रहे हैं कि हमने एक एफर्ट की क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए, तो आप हमें नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं या हमें अलग और बीसीसीआई को अलग कैसे डील कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब पॉइंट क्या है इन सब बातों का? पॉइंट ये है, मुझे ज़्यादा तौर पे लग रहा है कि अब कम्युनिकेशन शुरू होगी, ऑफिशियल इस बात के ऊपर मामला चलना शुरू हो जाएंगे। होना या नहीं होना, मेरी ज़ाती राय ये है कि ड्रामे से बचने के लिए ये 11-12 तक सब कंफर्म हो जाना चाहिए। अदरवाइज़ ना ये बहुत क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। हमें शायद शुगर मेला अच्छा लगा रहेगा कि भारतीय टीम पहुंच गई, पाकिस्तान टीम होटल में है, 2 घंटे रह गए हैं, पाकिस्तान टीम अभी भी होटल में। ये सब ड्रामा हमें देखने को अच्छा लगता है, बट क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। ऑफ कोर्स आईसीसी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि वो पहले से इसको सॉर्ट आउट करेगी, या तो हम खेल रहे होंगे या नहीं खेल रहे होंगे। अगर हम नहीं खेल रहे हैं, तो क्या भारतीय मीडिया का ये प्रोपेगेंडा ठीक है कि हम पर जुर्माना हो सकता है, खुदा न खास्ता सस्पेंशन हो सकती है, भला-भला ये चीज़ें। 2 तरह से पाकिस्तान के ऊपर अब मुझे ये ज़्यादातर पे लगता है अगर हम मैच ना खेलें, तो 100% ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, मामला कोर्ट में ज़रूर जाएगा। क्योंकि ब्रॉडकास्टर ने $3 बिलियन दिए हैं, उसमें जो एमपीए है ना, मेंबर पार्टिसिपेंट एग्रीमेंट, वो हमने भी साइन किया हुआ है। उसके अंदर ये है कि हम आईसीसी ने जो शेड्यूल मैचेस हैं वो लाज़मी खेलेंगे, खासकर इंडिया वाला मैच तो लाज़मी है। सो हमने साइन किए हुए हैं, जो पैसे हमने 2 साल लिए हैं, $35-35 मिलियन, वो इसलिए मिलने हैं हमें कि हमने पार्टिसिपेंट एग्रीमेंट को साइन किया हुआ। जो इस साल भी 35 मिलियन मिलने हैं। आई डोंट नो अभी तक पहली किस्त आई है या नहीं आई, मेरा ख्याल अभी तक नहीं आई होगी, 17.5 मिलियन की। सो वो उस एग्रीमेंट की वजह से मिलते हैं और ये बाइंडिंग एग्रीमेंट होते हैं। सो इसमें हम कितने तक जस्टिफाई कर पाएंगे फोर्स मेजोर, वो ये होता है कि अगर बेसिकली ये जो क्लास डाली है आईसीसी ने, ये इस सूरत में डाली हुई है कि खुदा ना खास्ता अगर कहीं पे जंग शुरू हो जाए, खुदा ना खास्ता कहीं पे वबा फैल जाए, कुछ सुनामी आ जाए, जलजला या ऐसी कोई नौबत आ जाए, तो वहाँ पे ये लगाया जाता है। मगर उसके अंदर एक ये चीज़ भी शामिल है कि अगर 2 मुल्कों के बीच में ऐसे हालात आ चुके हैं कि एक सरकार नहीं चाहती कि उसके साथ मैचेस हों, उस जगह जाया जाए, तो उसमें भी यूज़ किया जा सकता है। बट पाकिस्तान के केस में आईसीसी ये कह रहा है कि आपने एशिया कप खेला है। मतलब ऑफिशियली नहीं कह रहा, बट जो बीसीसीआई का मौक़िफ़ है या आईसीसी का मौक़िफ़ बन सकता है कि आपने ऑफिशियली एशिया कप का मैच खेला, आपने अंडर 19 का मैच खेला। अगर जंग रीज़न है तो फिर उसमें उसके बाद तो आपने मैच खेला है। अगर हम ऑफिशियली ये रीज़न बताते हैं कि आपने बांग्लादेश के साथ ज़्यादती की थी, इसलिए हमारी सरकार ने हमें मना कर दिया, तो शायद ये भी मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये शायद थोड़ा वीक आर्गुमेंट हो। उसके अंदर पाकिस्तान को कुछ और चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। सो मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में ये प्रूव करना पड़ेगा। अगर फोर्स मेजोर हम प्रूव कर देते हैं, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान पे कोई फाइन या जुर्माने वाला मैटर है। फिर तो ज़ाहिर है एक क्लास में लिखा हुआ है, हमें सज़ा क्यों होनी है। बट खुदा ना खास्ता इस चीज़ को हम जस्टिफाई ना कर पाए, वहाँ पे इमोशन से नहीं होना, वहाँ पे कानूनी नकात के ऊपर होना है, वो हमें करना पड़ना है। वो हम ये नहीं, मुझे ये भी मेरी अपनी असेसमेंट है, हम ये नहीं कह सकते कि आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ देखिए जी ये किया, फलां टाइम पे ये किया। वो हमें इस पॉइंट के ऊपर बताना है कि हम क्यों नहीं खेल रहे हैं और कानूनी नकात के ऊपर हमें बताना है। ये बहुत जानना ज़रूरी है। इसमें इमोशंस नहीं होंगे, इसमें लॉजिक्स नहीं होंगे, इसमें कानूनी नकात हैं और आपको प्रूव करना पड़ेगा कि फोर्स मेजोर ही आपने यूज़ की है और ये 100% ठीक यूज़ किया है, तो हम बच पाएँगे। और अगर खुदा ना खास्ता हम प्रूव ना कर पाए, हमें फ़ाइन हो सकता है, कॉम्पेंसेशन पैसे देने पड़ सकते हैं, कोई भी जो भी फिर मसला हुआ, वो मैटर भी हो सकता है। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी हुई है हर तरह की। अगर कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, ज़ाहिर है अगर हमें वो धकेल के लेके गए आईसीसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हमें फ़ाइन हुआ, उसके लिए भी तैयार हैं। हमारी
जो पैसे आते हैं 35 मिलियन वो ना दिए गए, उसके लिए भी तैयार हैं। जब सरकार इन्वॉल्व होगी है, काबीना की तरफ से मंजूरी हुई है, ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुदा ना खासा पैसों की कमी आ जाती है, आईसीसी के पैसे ना आने पर भी, तो सरकार फिर पैसे देगी। 2-3-4 अरब देना पड़ा तो उनको देना पड़ेंगे, क्योंकि उन्हीं की इंस्ट्रक्शन के ऊपर हम ये फैसला कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी दोस्तों खिचड़ी जो है वो बनी हुई है, मगर अपडेट ये है कि पाकिस्तान ने राब्ता किया है। मुझे जो लग रहा है जितने बोर्ड मेंबर्स इसमें शामिल हो चुके हैं, खासकर श्रीलंका ने लेटर लिखा है, इसमें सिंगापुर के जो सरबराह हैं वो बेसिकली आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन हैं, आईसीसी के चेयरमैन सरबराह भी रह चुके हैं और वाहिद हैं वो जो एसोसिएट मेंबर्स हैं और आईसीसी को सरबराही कर चुके हैं वो। उनकी उसकी वजह ये है कि उनको सब पसंद करते हैं और अच्छे जिसे बोलते हैं काम करने वाले आप मान लें, उस तरह से बेसिकली बाय प्रोफेशन जो ख्वाजा इमरान साहब हैं वो लॉयर हैं और ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की ही उनकी स्पेशलिटी है। और उस्मानी साहब जो हैं, मुबशर उस्मानी साहब जो एमिरेट्स बोर्ड के कर्ता धर्ता हैं, वो भी काफ़ी कैपेबल हैं और उनकी भी दोनों तरफ से बोर्ड से अच्छे ताल्लुकात हैं। ये वो हैं जो दोनों तरफ में काबिल कबूल भी हैं, मकबूल भी हैं और मामला सही तरह से डील कर सकते हैं। आई होप कि इनकी इंटरफेरेंस से पाकिस्तान भी क्यों चाहेगा कि हम इंडिया का मैच ना खेलें। अगर हमारे मुतालबात पूरे होते हैं तो जाहिर है वो फिर खेल लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। लेट्स सी ये ऊँट किस करवट बैठता है। आप ये भी ऑप्शन को रूल आउट नहीं कर सकते कि मैच हो जाएगा, और ये भी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से आया, काबीना की अप्रूवल से आया, तो चांसेस ये भी आप लेके चलिए कि शायद ना भी हो, क्योंकि ये सब चीज़ें रिवर्सल करनी पड़नी है, खाली पीसीबी की अप्रूवल से नहीं होना। अब फिर अगर पीसीबी मान भी जाता है, कोई उनकी शराइत मानी जाती हैं, फिर सरकार को कहेंगे कि हमारी ये चीज़ें मानी गई, अब हम खेलें तो हमें फ़ायदा होगा, कोई मसला नहीं, तो फिर सरकार कह देगी ठीक है आप खेल लें। तो एक पूरा प्रोसेस होना पड़ेगा। दोनों चीज़ों के इम्कानात हैं, बट विद द टाइम बीइंग देखते हैं उनकी करवट बैठता है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।